हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूँ गाइस। जेके एसएसबी ने रिवाइज्ड की जो है वो आउट कर दी है। तो अब बात करेंगे कि कहाँ इसका कट ऑफ कितना आगे जाता है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ इसका जो है वो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इसमें चेंज किए गए हैं। तो सबसे पहले जिस क्वेश्चन का आंसर जेके एसएसबी ने नंगा पर्वत दिया हुआ था उसका आंसर चेंज करके जेके एसएसबी ने अब नून कुन कर लिया है, जो कि बिल्कुल सही चेंज जो है जेके एसएसबी ने किया है। सेकंड क्वेश्चन है जिसमें जो है आंसर जेके एसएसबी ने जो है पहले डायमंड रखा हुआ था, अब डायमंड के साथ साथ जो है कुकिंग गैस भी उसका आंसर होगा। तो दो आंसर उसके जेके एसएसबी ने करेक्ट किए। तीसरा क्वेश्चन जो सर्कल का एक क्वेश्चन था मैथ में, उसका आंसर अब फर्स्ट ऑप्शन कर दिया है, जिसमें शायद 2 आर जो है 2 और 8 के बीच में है, तो ऐसा कुछ आंसर था। उसके बीच में जो है अब आपका आंसर रहने वाला है। पहले आर ग्रेटर देन 2 था, शायद कुछ इस तरह से आंसर था। तो ये 3 आंसर जो है जेके एसएसबी ने चेंज किए हैं। उसके अलावा जेके एसएसबी ने किए हैं 2 क्वेश्चन डिस्कार्ड। 2 क्वेश्चन जेके एसएसबी ने किए हैं डिस्कार्ड। सबसे पहले आपका कंप्यूटर का हेक्साडेसिमल वाला क्वेश्चन जो है जेके एसएसबी ने डिस्कार्ड कर दिया है, और दूसरा क्वेश्चन आपका जो डिस्कार्ड हुआ है वो मैथ का क्वेश्चन आपका डिस्कार्ड किया गया है, जिसमें शायद कुछ ऑप्शन था कि ए गेन 7 पॉइंट समथिंग, वो वाला क्वेश्चन आपका जो है वो जेके एसएसबी ने डिस्कार्ड कर दिया। तो 2 क्वेश्चन जो है टोटली डिलीट हो चुके हैं। और बाकी अगर बात की जाए तो बाकी जेके एसएसबी ने 3 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो चेंज किए गए हैं। तो डेफिनेटली बच्चों के मार्क्स में चेंजेस आए होंगे। जिनको जेके एसएसबी की जो है फेवर की होगी तो उनके मार्क्स जो है बढ़ के 2 से 3 नंबर बढ़े होंगे, और जिनको फेवर नहीं की होंगी तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का एक आधा नंबर ही बढ़ा हो, या किसी के सेम मार्क्स ही रहे हों, या किसी के कम भी हुए होंगे। तो ऐसा कुछ जो है वो देखने को डेफिनेटली अब एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है उसमें चेंजेस जो है वो देखने को मिलेंगे। बाकी नेक्स्ट एक और बात बता दूं प्रीवियस एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपका रिज़ल्ट जो है अब अगले एनी टाइम किसी टाइम आज भी आपका रिज़ल्ट रात को जो है वो देखने को मिल सकता है। क्योंकि रिज़ल्ट की अगर बात करें तो प्रीवियस बात करें तो जेई का रिज़ल्ट जब निकला था तो आंसर की उससे पहले आई थी। जेके पीएसआई का जब रिज़ल्ट हुआ तो उससे थोड़ी देर पहले ही उसकी आंसर की आई थी। तो हो सकता है आपका वीएलडब्ल्यू का रिज़ल्ट भी आज शाम तक या कल सुबह तक जो है वो देखने को आजकल आपको देखने को मिल सकता है, या ये भी हो सकता है कि अभी 1 हफ्ते बाद आए, लेकिन बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट भी जेके एसएसबी की तरफ से देखने को मिले। तो गाइज़ पहले अगर बात करें तो पहले जो मेरी प्रेडिक्शन रही थी कट ऑफ की वो लगभग 86 से लेके 88 89 तक मैंने कहा था कि आपका कट ऑफ जो है इसके बीच में रहने वाला है। लेकिन अब जो है वो चेंजेस इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि मार्क्स आपको किस तरह से काउंट करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्कार्डेड क्वेश्चंस जेके एसएसबी ने आपकी रिवाइज़ की, मैं ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आपको डिस्कार्डेड क्वेश्चन के मार्क्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ भी जेके एसएसबी की तरफ से जो है वो मेंशन रिवाइज़ की पे नहीं था। तो अगर 2 केस हो सकते हैं, अगर जेके एसएसबी रिवाइज़ की जो आने के बाद जो डिस्कार्ड क्वेश्चन है अगर उनके मार्क्स देती है तो आपके मार्क्स 120 में से बनेंगे। अगर डिस्कार्डेड क्वेश्चन के आंसर नहीं दिए जाते हैं, उनके मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो आपके मार्क्स 118 में से बनेंगे। और जहाँ तक देखने को मिला है अगर डिस्कार्डेड क्वेश्चन के आंसर्स आपको देखने को मिलते हैं तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ भी आपका जो है वो डेफिनेटली इंक्रीज़ होगा। और पहले मैंने अगर आपको 86 87 कट ऑफ बोला था, तो अब जो है आपका कट ऑफ जो है वो बढ़ेगा। अगर डिस्कार्डेड क्वेश्चन के मार्क्स अगर सबको मिलेंगे तो कट ऑफ आपका जब अब जो है 88 टू 90 के बीच में लगेगा। डेफिनेटली 88 से लेके 90 के बीच में, क्योंकि 90 अबोव इस बार बच्चे बहुत कम हैं। पिछली बार अगर फ़ा की बात करें तो मुझे पहले ही 10 से 15 लड़कों ने बता दिया था कि हमारे 100 प्लस मार्क्स हैं, लेकिन इस बार किसी ने भी अपने मार्क्स जो हैं वो 100 प्लस मुझे नहीं बताए हैं। तो मार्क्स जो हैं बच्चों के इस बार जो है वो देखने को मिले, हाँ 90 के अराउंड मार्क्स हैं सबके, लेकिन 95 प्लस मार्क्स लेने वाले लड़के बहुत कम हैं। अभी तक मुझे 1 से 2 लड़का मिला है जिसके 95 अबोव हैं। बाकी 90 अबोव मेरे को काफ़ी बच्चे देखने को मिले हैं 90 अबोव, लेकिन 95 अबोव जो हैं वो बहुत कम देखने को मिले हैं। तो लास्ट ईयर जब फ़ा का एग्ज़ाम हुआ था तो 100 अबोव भी बच्चे जो है वो देखने को मिले थे। तो यहाँ कहीं ना कहीं कट ऑफ जो है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो लास्ट बार हुआ था उससे डेफिनेटली आपको कम देखने को मिलेगा। और उसके बाद वीएलडब्ल्यू की अगर बात करें तो इस बार कंपटीशन में भी कम नहीं देखने को मिली है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जेई में 855 बच्चे सेटल हो गए। उसके बाद जेके पीएसआई 1200, और उसके साथ साथ जूनियर असिस्टेंट जो लेवल 4 पे ऑलरेडी हैं वो लेवल 2 की जॉब को नहीं पकड़ेंगे अब। तो ये भी आपके लिए एक अच्छी बात है, वो कंपटीशन भी आपको कम होता हुआ देखने को मिलेगा।
तो डेफिनेटली मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर 120 में से मतलब डिस्कार्डेड क्वेश्चंस का अगर एक एक मार्क्स मिलता है आपको, तो कट ऑफ जो है 88 टू 90 के बीच में रहेगा। मे बी 90 टच कर सकता है, लेकिन इससे ऊपर कट ऑफ जाने के कोई भी चांसेस नहीं है। और दूसरी तरफ अगर बात करूं कि अगर 118 में से ही आपका कट ऑफ देखने को मिलता है, तो फिर 86 और 88 के बीच में आपका कट ऑफ जो है वो डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। ये मैं ओपन मेरिट के कट ऑफ की बात कर रहा हूँ। अगर 118 में से मतलब डिस्कार्डेड क्वेश्चन के अगर आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, तो ये मेरी एक प्रेडिक्शन है। हो सकता है मैं गलत हो जाऊं, लेकिन जो मुझे जहां तक मैंने एनालिसिस किया है, मैं अपने एक आइडिया से आपको ये चीज़ बता रहा हूं। मैं गलत भी हो सकता हूं, मे बी बाद में कट ऑफ कुछ और भी जा सकता है, लेकिन ये फ्लक्चुएशन जो होगी ये 1-2 मार्क्स की ही होगी, ज़्यादा फ्लक्चुएशन आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये जो है प्रेडिक्टेड ओपन मेरिट का कट ऑफ है। बाकी अगर आरबीए की बात करें, तो आरबीए का कट ऑफ जो है इससे आपका 4 मार्क्स कम जाने वाला है, क्योंकि फा की अगर बात करें तो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में लगभग 3 मार्क्स जो है नीचे गया था आपका आरबीए का कट ऑफ। लेकिन यहाँ पे पोस्ट्स जो हैं लगभग अगर बात करें तो लगभग 450 पोस्ट जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। तो लगभग यहाँ पे आपका कट ऑफ जो है डेफिनेटली 4 मार्क्स नीचे जाने के पूरे चांसेस है। 4 से 4.5 मार्क्स आपको नीचे जो है आरबीए का कट ऑफ डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। बाकी रिज़ल्ट आपका अब एनी टाइम है, कभी भी आपका रिज़ल्ट आउट हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि आज ही रात को आपको रिज़ल्ट देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो रिज़ल्ट अब आपका एनी टाइम जो है रिवाइज़ की के बाद आ सकता है। तो आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। बाकी मिलते हैं। अगर आप एफए की तैयारी कर रहे हैं, स्टॉक असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करें। वहाँ पर हम डेली एमसीक्यू जो है वो अपलोड करते हैं, उनका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, या फिर आप ये वाले लोगों के साथ टेलीग्राम में सर्च करके भी इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।